हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। मैं बस तुम्हें याद दिलाने के लिए बता दूं कि मैं निकला हुआ हूं अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर इन पहाड़ों में कॉरपोरेट मजदूरी करने, एक ऐसे गांव में जहां शहर के ट्रैफिक की जगह पहाड़ों की खामोशी है। हिमालयाज में बसा एक ऐसा गांव जहां ना सड़कें हैं और ना सिग्नल, लेकिन हर मोड़ पर पहाड़ खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। ये कोई वेकेशन नहीं है, ये एक तलाश है अपने आप से मिलने की, उस शहर की भाग दौड़ में खो चुके इंसान को दोबारा ढूंढने की। भाई ऐसी किसी रिमोट जगह पे रहने के ना फायदे तो हैं। देखो कि दूर दूर तक कोई वो नहीं है, शांति है, बिल्कुल कम लोग हैं। लेकिन भाई ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। इतने ड्रॉबैक हैं कि मतलब मान लो सो नहीं सकते भाई, कीड़े निकल आएंगे कहीं से। कुछ भी खाने वाने के लिए इतनी इतनी दूर जाना पड़ रहा है। बट सही है, चैलेंजेस देखते हैं। मज़ा तो आ रहा है। देखो अभी तक की अनफिल्टर्ड बात बताऊं, अभी तक ऑफिस शुरू नहीं किया, तब तक तो मज़ा आ रहा है। अब ये देखते हैं यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में ऑफिस कैसे होगा। बस एक वो चीज़ सॉर्ट हो जाए ऑफिस का, फिर तो भाई जन्नत है। फिर तो कीड़े कूड़े तो देख लेंगे। बड़े कीड़े, मतलब ऐसी ऐसी मकड़ियां जो तुमने सिर्फ डिस्कवरी चैनल पे देखी होंगी ना, वो भाई कंबल के बीच से निकल के आ रही हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड से कम नहीं है भाई ये। जब से आए हैं 24 घंटे बारिश हो रही है। भाई ये इतना ज़्यादा नेचुरल सा सेटअप है ना कि यहाँ पे भाई अलग सी वाइब है एक। अभी दोपहर हो रही है, बज रहे हैं 1, 1:30, 2 के अराउंड। बट बहुत शांति है भाई। मतलब ऐसा लगता है यहाँ पे अगर आप 2-4 जने बैठ के बात कर रहे हो और आप चुप हो गए तो भाई कहीं और की आवाज़ ही नहीं है। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। रात को तो यहाँ पे जानवरों की भी आवाज़ नहीं है ज़्यादा। मज़ेदार भाई। पीछे देखो, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल वैली के बीचों बीच है। तो हमारे चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में हम, और ये हमारी प्रॉपर्टी है भाई। ये देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी है वनवास, और ये यहां से सारा व्यू। सामने चल रहा है क्रिकेट। तो बढ़िया यहाँ पे, क्योंकि आबादी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। तो लोगों का यहाँ पे टाइम पास यही है भाई। क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया थोड़ा बहुत। नहीं तो जो मेजर टाइम पास है यहाँ लोगों का, ये साले ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं भाई। बहुत जान है इनके पैरों में, इनको थोड़ा सा टाइम मिलता है भाई। ये कोई भी पहाड़ पकड़ेंगे कि चलो जी बाई जी आज वहाँ चलेंगे। बाई जी के चक्कर में जाना मत भाई। ये तो पहुँच जाएंगे जैसे तैसे ऊपर। जब तक ये ऊपर पहुँच जाएंगे भाई, तुम बीच रास्ते में ही होगे और लड़खड़ा रहे होगे। तो बिल्कुल नहीं जाना है। अपने ब्योत अपने लेवल के हिसाब से ही ट्रैकिंग करनी है। पता होता है बंदे को कितनी कर सकते हैं। ये देखो भाई नज़ारे, फ़ैन हो गया भाई मैं तो। मज़ा आ गया भाई इस नज़ारे का। बस एक बिजली की दिक्कत है। अगर यहाँ पे बिजली की दिक्कत सही हो जाए, नेटवर्क भी सही आ रहे हैं, बिजली की दिक्कत सही हो जाए ना भाई, मज़ा आ जाएगा। भाई एक और इन्फॉर्मेटिव चीज, ऐसे देखो पहाड़ों में तुम कभी भी देखोगे ना, इस तरह का धुआं अगर उठ रहा है तो यहाँ के पहाड़ों में कालगा पुलगा तुलगा, इस पार्वती वैली में ये जो पहाड़ है भाई, और चरस उग रही है सारी यहाँ पे। तो चरस का क्या है, हाथों से घोटते हैं पत्तों को
तो जो वो पत्तों का वेस्ट बच जाता है ना, तो वहां वो जला रहे हैं, ये देखो। और ये जो सारी वैली है यहाँ सारी चरस उगती है, हैश ऑर्गेनिक इसी चीज के लिए फेमस है। तो भाई ये उसके पत्ते वो जला रहे हैं, जो पत्ता जो रेजिडुअल वेस्ट बच जाता है वो जल रहा है। तो कल को जब तुम यहाँ पे आए होगे और बैठ के अपना चिल काट रहे होगे और ऐसे कई पहाड़ों में आग दिखे, तो समझ जाना भाई कि जिसका सेवन करने तुम आए हो उसका मेवन वहां हो रहा है, मेकन। इंफॉर्मेटिव चीजें भी बताते हैं भाई, ऐसे थोड़ी। भाई ये है अपना कमरा, अभी तक तुमने देख ही लिया होगा। तो ये है भाई कॉम्पैक्ट सा हमारा कमरा, लेकिन अब एक मसला है यहाँ पे। दिक्कत यह है भाई कि हमें करना ऑफिस, और भाई ऑफिस के लिए चाहिए एक डेडिकेटेड जगह, मतलब कि ढंग से ऑफिस हो, क्योंकि प्रेजेंटेशंस करनी है, मीटिंग्स लेनी है और वो सारा काम होता है। तो थोड़ा सा उसका भी हमें सीरियसनेस का ध्यान देना है, क्योंकि भाई हम यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने नहीं आए हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे अपना ऑफिस का काम भी करना है। तो भाई ऑफिस के सेटअप के लिए अब इस बेंच इस जगह पे कहाँ लग सकता है भाई? देखो चार्जिंग पॉइंट सिर्फ यही है और बिजली यहाँ पे नहीं है। मतलब ऐसा मान लो दिन में 7-8 घंटे बिजली रहती है बस। अब वो रात भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से भाई सारे लैपटॉप मैंने तो क्या कर रखा है, कमरा ये ले रखा है, ये वाला मेरा कमरा है। सामने वाला कमरा मैंने खुलवा रखा है भाई इनसे पहले ही, कि अंदर जाके मैंने अपना लैपटॉप सब कुछ चार्जिंग पे लगाया हुआ है। भाई यूटिलाइज करो ना, खाली प्रॉपर्टी है तो अब भाई यार इस कमरे में हम कैसे बनाएं, सेटअप कैसे बनेगा ऑफिस का? व्यू तो हमें यही चाहिए भाई। यहाँ करना पड़ेगा हमें DIY कुछ जुगाड़ सा। नीचे चल के एक बार देखते हैं कि भाई कुछ मिल जाए हमें, कुछ टेबल वेबल या कुछ रखने के लिए। ये रास्ता है भाई, इस रास्ते से चल रहे हैं हम नीचे। चलो यार नीचे चल के देखते हैं कुछ मिल जाए तो। और भाई एक और बार मौसम देख लो, शाम देख लो, यहाँ शाम के 4 बजे कैसा लगता है यहाँ। ये नज़ारा है भाई शाम को 4 बजे। अब बताओ नाइंसाफी नहीं है ये? ऐसे में मुझे ऑफिस का सोचना पड़ रहा है, क्या करें भाई? मजदूर हैं कॉर्पोरेट वाले, वाइट कॉलर मजदूर। ये भाई इनका नीचे कॉमन एरिया टाइप, जैसे भी आप पहाड़ों में कहीं भी आओगे ऐसा कॉमन एरिया मिलेगा आपको, जिसमें बीच में अंगीठी सी होगी, इस तरह की अंगीठी लगी होगी। इस पे आग वाग तापो, अपना लोग चिल विल काटते हैं। ये प्रॉपर समझ लो अड्डा है वैसा, ग्राफिटी वगैरह बनी हुई है चारों तरफ। यार यहाँ गद्दे हैं भाई, तकिए तुकियों से तो कुछ नहीं होगा। ये वाला एक बड़ा टेबल ले जा सकते हैं भाई, कोई और तो है नहीं बेंच प्रॉपर्टी पे, ये वाला बड़ा टेबल ले चलते हैं। ये इतना बड़ा ऊपर जाएगा कैसे? ये पूरा तो भाई मेरे को लग रहा है कमरे में भी पूरा नहीं आएगा ऊपर। वाइब तो है भाई यहाँ की वाइब तगड़ी है भाई। हर बंदा यहाँ चिल काटने आया हुआ है। अरे ये है ना, अबे इस तरह का अगर ये टेबल ही है, लो भाई अपना तो काम हो गया। इस तरह का ये जुगाड़ू सा टेबल मिल गया। ये पता नहीं इसके फट्टे फुट्टे से खुल रहे हैं, जो गोलियां सी गिर रही हैं भाई, पता नहीं। एक तो यहाँ पता भी नहीं चलता गोली पैरासीटामोल की है या किसी और पदार्थ की। भाई ये टेबल मिल गया हमें। अबे भैंचो मिला कम, आप मिलते ही गिर गया ये तो। यार इसमें कीड़े कूड़े और ना हो भाई, इसका एक बार सैनिटी चेक करता हूँ पहले। मैं सैनिटाइजर भी मार लूंगा इस पे, कीड़े कूड़े हटाता हूँ इसको। भाई रूम में सेट करते हैं कहीं पे तो भाई, जहां से ऑफिस हो जाए। चलो जी, ये देख लो भाई, यहाँ ऐसे आ जाती हैं गायें खाने घास। और यहाँ पे पता है, यहाँ के रूल्स के हिसाब से आप इनको अपनी प्रॉपर्टी में आने से मना नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे यहाँ पे गाय घास नहीं खाएंगी, क्योंकि यहाँ के पहाड़ी लोगों के, खासकर ये कालगा पुलगा इस वैली के लोगों के हिसाब से ये जगह इनकी है, तो इनको घास खाने देते हैं भाई। इसमें अब ऐसा सा सेटअप बन रहा है भाई कुछ। और दिक्कत पता है क्या है? ये जो जमीन है ना भाई, ये भी तिरछी है, ऐसा तिरछी जमीन है भाई नीचे को। इसमें कैसे हो पाएगा सेटिंग भाई? ये तो लैपटॉप ऊपर को गिरेगा। इसका कुछ जुगाड़ बनाते हैं भाई। जुगाड़ी तो हम ही, देखो इंजीनियर
इसमें लगाते हैं अपना इंजीनियरिंग दिमाग, इसको कैसे करें अब हम। सोचने दो मेरे को, सोचने का टाइम दो, मैं वापसी आता हूँ। भाई जुगाड़ मिल गया, तगड़ी चीज दिमाग में आई है। 2 मिनट रुको तो मैं दिखाता हूँ भाई जुगाड़ करके। भाई अब जो चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, ये आज से पहले दुनिया में ना तुमने कभी देखी होगी ना शायद कभी हुई होगी। भाई देखो हम तो गारंटी लेते हैं इस चीज की, इस इनोवेशन की। तो भाई मैं दिखा रहा हूँ अब तुम्हें अपना वर्क स्टेशन। कालगा पता नहीं कितनी 100 फीट वो मैं मेंशन कर दूंगा भाई, यहाँ ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ इतने 100 फीट की ऊंचाई पे भाई चलता फिरता वर्क स्टेशन। देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं इंजीनियर वाला दिमाग। कुर्सी टेढ़ी हो रही है, साले जूते पहना दिए भाई। अब ये हमारा टेबल पहन के चलेगा जूते, और यहां से हो गया बिल्कुल सीधा, है ना भाई? सही कहीं नहीं देखा होगा तुमने ऐसा वर्क स्टेशन। भाई कहीं देखा है तो बताओ मुझे कमेंट में। और एक चीज बताऊं इस वर्क स्टेशन की, इस वर्क स्टेशन की एक और खास बात है, रुको बैठने दो। इस वर्क स्टेशन की एक और खास बात है भाई कि इसने जूते तो पहन ही रखे हैं, साथ में भाई यहां से व्यू देखो। सोचो यहाँ लैपटॉप पड़ा है, सामने ये व्यू है भाई। इस व्यू में मन ही नहीं करेगा यार काम करने का, ये तो दिक्कत हो गई। अब इस व्यू में जब मन नहीं करेगा काम करने का, मैं सोचूंगा इधर उधर देख लूं, तो देखूंगा भाई इधर, यहां से इतना तगड़ा व्यू आएगा, चलो बंद कर दूंगा, वुडन हाउस आएगा। फिर सोचूंगा भाई इधर देख लूं, इधर मन करेगा इधर देखूंगा, इधर नजारा ऐसा होगा। भाई ऐसे में क्या करे कॉर्पोरेट मजदूर, कैसे करे काम भाई। लेकिन एक बात की खुशी है भाई कि वर्क स्टेशन बहुत तगड़ा बना है मेरा। वर्क स्टेशन तो नहीं कहेंगे इसे, दड़बों में बैठ के काम करना कहेंगे, बट ठीक है यार। देखो अगर ये व्यू चाहिए, अगर ये सामने नजारा चाहिए, इधर ये चाहिए, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा तो यार देखो बिजली के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। उठ के लैपटॉप चार्ज करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा तो यार करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज का नाम जिंदगी। तो भाई बढ़िया बन गया अपना वर्क स्टेशन। अब यहाँ से भाई, अब यहाँ से देखते हैं काम करने में कितना मजा आता है भाई। मेन जो कैची फैक्टर है वो यही है भाई कि यहाँ से काम कैसे होगा इस नज़ारे में। लेकिन भाई सेक्सी, देखते हैं, करते हैं भाई ऑफिस का काम शुरू। लैपटॉप निकाल के रखते हैं, देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ऑफिस का काम। बट मजा आ गया भाई। तुम बताओ ये वर्क स्टेशन तुम्हें लगा कैसा, तुम्हारी क्या राय है? ऐसा वर्क स्टेशन जूतों वाला जो भाई जो कहीं भी कभी भी जाके भाग जाए, यहाँ से कभी भी भाग के निकल सकता है, ऐसे वर्क स्टेशन का तुम बताओ भाई क्या रिव्यू है। मैं वेट करूंगा तुम्हारे रिव्यू का। किस किस का मन कर रहा भाई इस पे काम करने का, ये बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। चलो भाई हम तो कर रहे हैं शुरू। भाई एक चीज और मैंने बड़ी वो नोट करी कि यहाँ पे काम करने का या यहाँ पे रहने का ना एक और प्लस पॉइंट कह लो या एक और चेंज कह लो, जो भाई मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ। इतने साल हो गए मेरे को काम करते हुए, आप लोग का पता नहीं भाई, लेकिन मैंने पहली बार अपने लैपटॉप का एनर्जी सेवर ऑन किया है। मतलब मान लो आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था कि भाई एनर्जी सेवर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे बिजली आ रही है, इसमें लगाई चार्जिंग में चला रहे हैं लैपटॉप। तो भाई ये एक और चीज यहाँ आके पता चली है कि भाई जब चीज कम हो ना आपके पास, तो आप कैसे बचा के और समझ रहे हो, ध्यान दे के फूक के कदम रखते हो आप, संभल के। तो भाई ये एक नई चीज, एक नया चेंज मैंने अपने अंदर देखा है, जो मुझे नहीं लगता भाई वैसे नॉर्मल शहरों में रह रहा होता, अगर मैं बॉम्बे रह रहा होता, दिल्ली रह रहा होता, तो शायद ये चीज कभी नोटिस भी ना करता, और शायद आप ये चीज कभी नोटिस भी ना करो। बट यहाँ आके भाई समझ आता है कि जब चीज कम हो ना आपके पास, तो उसका ऑप्टिमम यूजेज कैसे करना है।
भाई देख लो, ये है अब अपना सेटअप। सामने चल रही है बारिश झमाझम, यहाँ चल रहा है अपना काम कमाकम। और भाई अब इस सेटअप से बैठ के देख लो कर रहा हूँ मैं काम। और ये एक और फ्लेक्सिबिलिटी है भाई यहाँ की कि कोई भी आप जगह देख लो, कोई भी कोना देख लो, वहाँ बैठ के आराम से काम किया जा सकता है। और बारिश चल रही है सामने भयंकर, पता नहीं कब बिजली चले जाए। तो भाई उससे पहले, क्योंकि हमें काम का भी ध्यान में रखना है, इसलिए फटाफट अपना काम निपटाना है यार। लेकिन नज़ारे देखो यार तुम, ये भाई दूर दूर तक पहाड़ है, छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं। जो वो लाइटें जलती हैं पहाड़ों में वो दूर दूर घरों की। और बहुत सही वाइब आ रही है यार यहाँ काम करने की, कसम से बता रहा हूँ। काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि भाई मन नहीं कर रहा है ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने का, बट कर रहे हैं भाई, करना तो है। रोटी खानी है, रोटी, पेट पालना है, तो भाई काम तो करना पड़ेगा। बट भाई मजेदार मजेदार। तो भाई इस सीरीज का ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। साथ के साथ आप बने रहो भाई, चैनल पे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और फैलाओ भाई अपने उन कॉर्पोरेट मजदूरों के साथ। या तुम देखो, अगर तुम वही कॉर्पोरेट मजदूर हो भाई जो शहर की भाग दौड़ से दूर ऐसा कुछ करना चाह रहा है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं भाई। तब तक के लिए जिंदा हो तो जिंदाबाद रहो, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है जी, जय श्री राम है सबको।